गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 9 का चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसके अंदर हम आज मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मोल कंसेप्ट में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे मोलर मास क्या होता है या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि किसी मोल, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, हम ले लेते हैं वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, यानी कि हम जनरली क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1.08, लेकिन हम इसको कितना कंसीडर कर लेते हैं 1 कंसीडर कर लेते हैं। और कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना होता है 16 होता है। अब 2 वन जा 2 प्लस 16 वन जा 16, टोटल कितना होगा 18 यूनिट। तो ये क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं CO2 की। CO2 की बात करें तो कार्बन, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का एक कार्बन है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 होता है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 13 टू 16 इक्वल्स टू 32, तो टोटल कितना हो जाएगा 44। तो 44 यूनिट क्या है इसका CO2 का मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरीके से हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3 यानी अमोनिया जिसे हम कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 है, तो 3 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का हम कितना लेते हैं 1 लेते हैं, 14 इंटू 14 प्लस और 3 इंटू 1 किया तो कितना होता है 17। इसका क्या होता है AMU, या फिर हम यूनिट इसका मास कहते थे। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3OH, यानी हम इसको मेथेनॉल कहते हैं या फिर मेथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन है, कार्बन इंटू 12, हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4, तो 4। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास कितना होता है 16 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 वन जा 12 प्लस 4 वन जा 4 प्लस 16 वन जा 16, ऐड करें 16 और 4 20, 20 और 30 और 32 यूनिट, क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये क्या होता है इसका, किसी भी कंपाउंड का अगर या किसी भी मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो हम क्या करते हैं उनको अलग अलग तोड़कर उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। जैसे और एक एग्जांपल की बात करें तो आपने सुना होगा HCl। HCl यानी हाइड्रोजन इसमें एक है, क्लोरीन का इसमें 35.5 होता है, तो टोटल कितना हो जाता है 36.5 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे CH3CH2OH आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया है। अब जब तक एक बार आप इसका ट्राई करिए कैसे निकलता है, बाद में हम इसको करते हैं। तो आपने ट्राई किया होगा,
अब मेरे साथ साथ मैच कीजिएगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो कार्बन कितने हैं, 1 और 2 कार्बन, 2 इंटू कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, कितना हो जाता है 24। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मोलर मास, तो टोटल कितना हो गया 16। ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, देखो ऐड करने की डायरेक्ट 24 और 6 30, 30 और 10 40 और 6 46, क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो मोल कंसेप्ट में होता क्या है कि जैसे मोल्स क्या होता है, 1 मोल 2 मोल 4 मोल 10 मोल, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक सीधी सा फॉर्मूला है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो अभी हमने निकालना सीख ही लिया और गिवन मास आपको दे दिया जाएगा। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 44 ग्राम ऑफ CO2 है, 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछ रहे, नंबर ऑफ मोल्स का मैन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे डिनोट करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, 44 ग्राम आपको दिया हुआ है। अब CO2 का हम निकालते हैं, CO2 का भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था लेकिन फिर से मैं निकालने बता देता हूँ। कार्बन कितना 1, कार्बन का मोलर मास 12, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो 16 दूनी 32 प्लस 12 एकम 12, 12 और 32 44। तो अब अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं कि मोलर मास इक्वल टू, तो गिवन मास कितना है 44 और मॉलिक्यूलर मास भी कितना है इसका 44, दोनों कट गए तो क्या बचा 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसमें 1 मोल, यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितने मोल्स होंगे 1 मोल होगा। और आगे चलते हैं, जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि 72 ग्राम ऑफ H2O के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालो। कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। H2O का पहले हमारे पास गिवन मास तो है लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। कुछ छोटे छोटे जैसे CO2 हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनका हमें डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। अभी मैं ग्लूकोज का भी आपको निकाल के बताऊंगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपके पास 16 18 हो गया। फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना है 72 और मोलर मास कितना है 18। इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, यानी कितने मोल्स होंगे इसमें 4 मोल्स होंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाए, मॉलिक्यूलर मास हमें पता होता ही है और गिवन मास पूछ लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, गिवन मास निकाल सकते हैं। जैसे मैं उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बना के बता देता हूं। तो इसके लिए गिवन मास के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें गिवन मास, भाई गिवन मास को इधर का इधर रहने दो, बाकी ये डिवाइड में तो इक्वल टू के इधर आते मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो गिवन मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ
मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। जैसे वो पूछ ले हमें कि क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, किसी कंपाउंड का हमें गिवन मास निकालना है जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 हैं और मॉलिक्यूलर मास ये तो हो गया हमारे पास n इक्वल्स टू 4 और mb यानी मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास उसने दे दिया हमें ग्राम। एक मिनट सॉरी, जैसे उसने दे दिया 18 ग्राम। अब हमसे इसने क्या पूछा है, गिवन मोल गिवन मास कि आपको कितना मास दिया हुआ है, तो गिवन मास के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ये फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4 हैं, इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18, तो 72 ग्राम। और हमें अगर याद हो तो 18 मॉलिक्यूलर मास किसका आता है, H2O यानी पानी का। तो आपको क्या दिया हुआ था, पानी दिया हुआ था, कितने मोल दिए हुए थे 4 मोल, और उसने गिवन मास पूछा हमसे कि कितना दिया हुआ था, तो हम क्या बोलेंगे 72 ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन मास हमें दिया हुआ था। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स की कैसे निकालेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है यानी कि n हम जिसे कह सकते हैं उसको क्या करेंगे, हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। अब ये अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो अवोगाड्रो नंबर में ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 20 माइनस का सॉरी 23। ये क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि (54 ग्राम ऑफ H2) में क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये। अब 54 ग्राम्स नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब पहले हम नंबर ऑफ मोल्स तो निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये रहा, गिवन मास हमारे पास 54 दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास H2O का हमने भी निकाला था, कितना होता है 18 होता है। तो अगर हम n यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो कितना होगा 54 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 3। अब 3 हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, अवोगाड्रो नंबर निकालना है। तो अवोगाड्रो नंबर कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 660.18 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इसके अंदर होंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। अगर हम आगे चलते हैं, अब अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अलग फॉर्मूला है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास निकाला, नंबर ऑफ एटम्स निकाले, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू होता है मास ऑफ
मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर और इनटू अवोगाड्रो नंबर। इसको हम डायरेक्ट भी लिखें तो क्या होगा, W अपॉन M इंटू AB यानी अवोगाड्रो नंबर। अगर हम जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चन करके देखते हैं अब इसके हिसाब से, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स पूछा है किसके अंदर। मैं फॉर्मूले को भी हटा देता हूं ताकि आपको क्या दिया हुआ है 52 ग्राम आपको हीलियम दिया हुआ है और इसने क्या पूछा हमसे, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करते हैं तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना होगा 14 और हीलियम यानी हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे आ रहा है, 2 का दुगना करेंगे लगभग दुगना होता है तो कितना होता है 4, तो कितना आ जाएगा 1, सॉरी 2 है ना ये, तो कितना आ जाएगा 1 और 3 यानी नंबर ऑफ मोल्स तो कितने आ गए हमारे पास 13 आ गए। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ, कुछ दिया हुआ है इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये पहला तो ये हो गया और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 12.044 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए हुए और हमें क्या निकालना है, मोल्स फ्रॉम द पार्टिकल। तो अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए और पूछ क्या रहे, मोल पूछ रहे, मोल पूछ रहे। तो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ एटम के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि n यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर निकालना हमें ये है, इसमें ये दिया हुआ है, ये हमें पता होता है। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई रहा है तो इधर आते ही डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं क्या कर लूँ, इसको डिवाइड कर लूँ यानी एवोगाड्रो नंबर से। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कितना दिया नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ हमें 12.044 इंटू 10 की पावर 23। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट गया और ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा मोल कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में हम इतना करेंगे, बाकी हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिए। थैंक यू।